हेलो माय डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया है ना। आज आपके अपने पूनम मेहरा के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ वो मैंने आज सुबह ही कुछ ऐसा देखा जो मुझे लगा ये शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। आज सुबह एक फादर अपनी बेटी को ऐसे कंधे पे लेकर जा रहे हो, महज उसकी उम्र 5-7 साल की रही होगी बच्ची की। उसको लेकर जा रहे थे उसको स्कूल छोड़ने, स्कूल बस स्टॉप तक लेकर जा रहे थे। वो बच्चा जो है कंधे पे सो रहा था। तो वो बच्चा जो कंधे पे सो रहा है उसके ऊपर उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और जब बच्चे की नींद नहीं पूरी हुई है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके जो और नींद नहीं पूरी होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके 5 जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि वो कॉन्सिक्वेंसेस 5 क्या हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। और इस वीडियो की मैं सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें आगे एक वीडियो में सब कुछ नहीं कवर कर सकती हूँ, तो बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती रहूँगी कि नींद जो बच्चे के लिए है वो नहीं होती है पूरी, तो उसके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग रन में क्या क्या होते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा दें, और इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आप कितना प्यार दे रहे हैं, और मैं इसी तरह मेरा हौसला बढ़ता रहेगा कि मैं ऐसे वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आपकी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, आपके बच्चे के लिए लेकर आती रहूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये बच्चा जो कंधे पे सोता हुआ जा रहा है, इसका ये इफ़ेक्ट क्या है? इसको स्कूल भेजने के क्या कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यह है कि जाएगा, अटेंडेंस लगेगी और जो भी है थोड़ा बहुत सीख कर आएगा, लेकिन उसके फ़ायदे जो कि बहुत कम है, लेकिन नुकसान कितने ज़्यादा हैं ये हम नहीं सोचते। आज हम पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स, हम काफ़ी एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट्स हैं, हम समझते हैं कि हमें काफ़ी कुछ, बहुत कुछ आता है, और जो आता है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें फिर हम क्यों इग्नोर करते हैं या क्यों भूल जाते हैं, या इसकी इम्पोर्टेंस को इतनी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको उतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अब ये बच्चा जो कंधे पे सोया हुआ जा रहा है, क्या होगा? ये सोया हुआ जाएगा, बस में बैठेगा, बस में सोता रहेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल में इसको नींद आती रहेगी, ये सोता रहेगा, और जब ये घर आएगा तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि इसकी लाइफ में हुआ क्या। अब इसको ज़रा हम थोड़ा ऐसे समझते हैं कि जिस दिन हम थके होते हैं, हमारी नींद नहीं पूरी होती है, हम घर में या हम ऑफिस में जाते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है? हमारा इनपुट नहीं रहता है तो हमारा आउटपुट नहीं आता है, हमारे उस दिन के काम में कोई रौनक नहीं आती, या हम सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होते कि हमारा कुछ काम हुआ, कुछ प्रोडक्टिविटी हुई इस दिन में, कुछ भी हमें खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और हम खुद बुझे से और उदास रहते हैं, और ये चीज़ रिपीट होती जाती है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? तो समझते हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। तो अब ऐसा बच्चा चाहे जिस भी एज ग्रुप में है वो स्कूल जा रहा है, तो क्या हो रहा है? पॉइंट 1 कि उसका अटेंशन है ही नहीं, उसका अटेंशन ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहा है, मतलब उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, जब उसका अटेंशन ही नहीं है कि उसको क्या पूरे 6 से 7 घंटे में, अगर बच्चा स्कूल जूनियर में है या किंडरगार्टन में है तो 2-2.5 घंटे उसके साथ हो क्या रहा है। हम पेरेंट्स सोचते हैं अरे नींद खुल जाएगी, उसकी नींद तो खुल जाएगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, और उसके जो रेपरकशंस हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? उसका अटेंशन नहीं है उस चीज़ में बिल्कुल भी जो हम उससे करवाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे वो अटेंशन नहीं है तो उसकी मेमोरी वीक होती जाती है। सेकेंड पॉइंट, ये आप बात अच्छी तरह से समझिए, इस बात को, सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ क्या होता है? मेमोरी जो होती है बच्चे की, अटेंशन नहीं होता है तो धीरे धीरे बच्चे की जो मेमोरी है वो वीक होती जाती है, उसकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको याद रखने में, उसको सीखने में। जब उसको मेमोरी प्रॉब्लम होती है तो उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स होने लगती है, उसको सीखने में दिक्कतें आने लगती हैं। ये चीज़ें आप और हम सब देखते हैं कि कोई भी चीज़, बच्चा छोटा हो या प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, कुछ बहुत बच्चे होते हैं जिनको सीखने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है या कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कि बच्चे से लाइन ही, अगर छोटा है तो लाइन ही सीधी नहीं बन रही है, या वो लिख नहीं पा रहा है, बाकी बच्चों ने लिख लिया, मेरा बच्चा नहीं लिख पा रहा है, या उसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, उसको
क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते हैं, उसको ग्रामर समझ में नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं जो लर्निंग में उसको प्रॉब्लम आने लगती है। जब उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आने लगती है तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं, पेरेंट्स कंपैरिजन, जो मैंने पहले वीडियो में भी कवर किया है, कंपेयर करने लगते हैं अपने बच्चों को, वो कर लेता है तुम क्यों नहीं करते हो। और जब उसको ये चीज़ें बराबर सुनने को मिलती रहती हैं स्कूल में, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, घर में, तो उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। वो इन्फीरियॉरिटी में जाने लगता है, इन्फीरियॉरिटी में समझने लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं एक लूज़र बच्चा हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस उसके जो दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, स्ट्रेंथ पकड़ने लगते हैं, जड़ बनने लगती है उसकी मजबूती की। आप इस चीज़ को बहुत बहुत सीरियसली समझिए इस बात को। स्कूल हम बच्चों को भेज रहे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, जो कि अनअवॉइडेबल है, लेकिन हम बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ को दांव पे लगा के हम ये काम नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं तो हम क्या समझदारी कर रहे हैं, और हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे मॉडरेशन में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक पेरेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो नेगेटिविटी इमोशंस उसके जो दिमाग में हैं वो जड़ बनाने लगते हैं, घर कर लेते हैं, तो होता क्या है, तो होता है ये कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं आता है, वो एकेडमिकली बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना पढ़ ले। रिसर्च बताती है कि वो बच्चे जो जाग जाग के पढ़ते हैं उनके मुकाबले जो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं वो हमेशा बेटर परफॉर्म करते हैं। और ये बात कोई नई मैं नहीं बता रही हूँ, आपको पता भी है, लेकिन समवेयर बैक ऑफ द माइंड पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हम कुछ ऐसी रखते हैं जो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। तो बच्चा दोपहर में आके सो लेगा, दिन में सो लेगा, उससे काम नहीं चलेगा। रात की एट अ स्ट्रेच जो बच्चे को रिक्वायर्ड स्लीप चाहिए वो चाहिए। बच्चे को ही क्यों, हमें भी चाहिए वो। हमें भी बेटर परफॉर्म करने के लिए लाइफ में, डेली टास्क में, एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक लॉन्ग रन में हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फोकस करना, ये समझना और ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे का लॉन्ग टर्म में क्या हम उसको बेनिफिट कर रहे हैं या हम उसको डिटीरियोरेट कर रहे हैं। अभी शॉर्ट टर्म गोल तो ठीक है, ये साल में रिजल्ट आएगा, मार्क्स आएंगे, ग्रेड्स पे हम फोकस करते हैं, बट लॉन्ग टर्म, लंबी रेस में उसको दौड़ाना है हमें, लंबी रेस में जिताना है हमें। तो उसके लिए छोटा छोटा हर चीज़ को मॉडरेशन में सब चीज़ें प्रॉपरली करनी है, और उसके लिए हर पेरेंट को इस बात का ख़ास ध्यान रखना है बच्चे के लिए। हर चीज़ कहते हैं कि हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी, बट इसको वाइस वर्सा समझिए। व्हेन योर माइंड इज़ हेल्दी योर बॉडी विल कीप रनिंग ना। गाड़ी अगर हमारी बहुत अच्छी है तो इंजन चलेगा, स्ट्रांग हो, चलता ही रहेगा, लेकिन अगर इंजन हमारा स्ट्रांग है तो लंबी रेस तक, लंबाई तक गाड़ी को खींचेगा वो। उसमें हमें पेट्रोल प्रॉपर टाइम से डालते रहना पड़ेगा। तो बच्चे की आप मेंटल हेल्थ पे फोकस करिए। ये वीडियो आगे बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी। ये 5 बातों का ध्यान रखिए, और अगले वीडियो में मैं इसका इफ़ेक्ट और क्या डीप में होता है मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो सीरीज़ चलाने वाली हूँ मैं कुछ, तो इस वीडियो को देखते रहिए आप और इससे फ़ायदा उठाते रहिए। नो क्वेश्चंस आर एवर स्टूपिड क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन बेवकूफ़ी भरा नहीं होता है, इसलिए आप कमेंट्स में क्वेश्चंस ज़रूर डालें। आपको कुछ सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, उससे क्या पता और कितने लोगों को उसका सवाल मिल जाए, जवाब मिल जाएगा, राइट। और अगर
आपको हिचकिचाहट है तो मुझे ईमेल है, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन है, उसमें ज़रूर अपने कमेंट्स डालिए, क्वेश्चंस डालिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और आगे चाहिए, और मेरा हौसला बढ़ेगा कि मैं आगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूँ, रेगुलर लाती रहूँ। उसके लिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी। तब तक टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी।